जीव ही है उत्तान पात। अर्थात जब जीव मां के गर्भ में आता है तो कैसा रहता है? पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है। तो जिसका समाज में पैर ऊंचा हो वो है उत्तान पात। तो हर जीव है उत्तान पात। और इसकी दो पत्नियां हैं। कौन? एक है सुनीति। सुनीति का अर्थ है कि जो नीति, सदाचार, संयम इसके मार्ग पर चले, इसका सदाचार कराए, पालन कराए, वो है सुनीति। और दूसरी है सुरुचि। एक बार सुदूर जंगल में भ्रमण करने गए महाराज, और एक राजा की पुत्री पर इनका मन आ गया। उससे गंधर्व रूप से विवाह कर लिया और उसे लेकर के आ गए। नाम है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ ही है कि इंद्रियों की इच्छा ही सुरुचि है, और जो इंद्रियों की इच्छा में फंसता है उसके ही गर्भ से उत्तम जन्म लेता है। उत्तम अर्थात उत अर्थात ईश्वर, और तम अर्थात अंधकार। तो जिसके नेत्रों से भगवान हमेशा दूर रहे, अंधकार ही छाया रहे, वो है उत्तम। तो नाम है सुरुचि। विवाह कर लिया। अब छोटी पत्नी में ज्यादा प्रेम होने के कारण बड़ी पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया। इन्हीं सुनीति महारानी के गर्भ से ध्रुव जी ने जन्म लिया। छोटे से ध्रुव जी आज खेल रहे थे, और खेल खेल में ही अपने पिता की ओर उनकी दृष्टि गई। पिता सिंहासन पर विराजमान हैं, गोद में दूसरी पत्नी का पुत्र उत्तम बैठा हुआ है। तो वो नन्हे से बालक ध्रुव दौड़ करके उनकी ओर जाने लगे। पिता पिता करके जैसे ही गोद में चढ़ने के लिए ललायित हुए, तो माता सुरुचि ने कह दिया कि रुक जा बालक, तू इस गोद में, इस गद्दी में चढ़ने का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूँ? ध्रुव जी ने कहा कि क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूँ? तू इनका पुत्र तो है, लेकिन इस गद्दी में बैठने के लिए जितना इनका पिता होना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा मेरी माता होना भी जरूरी है। तो तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तू किसी और नारी के गर्भ से जन्म लेकर के आया है, इसलिए तू इस गोद में, इस गद्दी में बैठने का अधिकारी नहीं है। और यदि इतना ही बैठने का मन है, इच्छा है, तो ऐसा कर, जा वन में और तपस्या कर। जब तपस्या से, अब सोचिए, अपने गर्भ से, अपने गर्भ को भी भगवान से बड़ा बता दिया सुरुचि ने। ये है इंद्रियों का अभिमान, अहंकार। जा वन में, और वन में जब तपस्या कर, नारायण जब प्रसन्न हो तो उससे एक ही वरदान मांगना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेज दो, और जब मेरे गर्भ से तू जन्म लेकर के आएगा तभी तू इस गद्दी में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी बेचारे नन्हे से बालक क्या समझें, रोने लगे, विलाप करने लगे, दौड़े दौड़े जा रहे हैं। मैया सुनीति ने देखा और अंक में भर लिया। क्या हुआ वत्स, क्या बात है, क्यों विलाप कर रहा? ध्रुव जी कहते हैं कि मैया, क्या दोष मेरा कि मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया? और माता सुरुचि का गर्भ क्या इतना बड़ा है कि वो भगवान नारायण से भी बड़ा हो गया? माता सुरुचि ने मुझे ऐसे वांग वाण कहे हैं मैया, कहा कि जा वन में और जा करके तपस्या कर, जब भगवान प्रसन्न हो तब भगवान से मांगना कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर के आऊं, और जब तू जन्म लेकर के आएगा तभी तू इस गोद में, इस गद्दी में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी ने कहा कि मैया, मैं वचन लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता, इस सौतेली माँ सुरुचि के एक एक वांगवाड़ का मैं बदला लेकर के रहूंगा। लेकिन सुनीति है धर्म के मार्ग पर चलने वाली। मुख पर हाथ रखा, पुत्र किसी का बुरा नहीं सोचते बालक। और कौन सा गलत कहा है माता सुरुचि ने? भगवान की ही प्राप्ति करने की बात कही है ना, तो इसमें कौन सा बुरा है? तू जा और भगवान की प्राप्ति कर। मैं तो कहती हूँ कल जाने वाला हो तो अभी चला जा।
संसार यही कहेगा कि हर माँ यही चाहेगी कि मुझे भी ध्रुव जैसा बालक हो, मैं भी जगत में जानी जाऊंगी ध्रुव के माँ के नाम से, तो मेरा भी सौभाग्य जगेगा। पुत्र यदि तुझे कहा है तो तू जा। ध्रुव जी कहते हैं कि मैया आप भी मुझे वन में जाने को कहती हैं, लेकिन वो भगवान रहता कहाँ है, ढूंढू कहाँ, अब नन्हे से बालक हैं, क्या बुद्धि क्या जाने, भगवान रहता कहाँ है, ढूंढू कहाँ। बोले वो तो हर जगह है, कहीं भी ढूंढ ले। अपनी माँ से आज्ञा लेकर के और वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मार्ग में आ गए नारद जी, और शास्त्र कहते हैं कि जब तक गुरु ना हो तो इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए आज नारद आए हैं ध्रुव का कल्याण करने के लिए कि गुरु बीन भवनिधि तराही न कोई, 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 जो विरंच शंकर साम होई, जो विरंचि शंकर साम होई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस भवसागर को बिना गुरु के कोई पार नहीं कर सकता। एक है समुद्र और एक है गुरु, दोनों गहरे हैं, लेकिन एक की गहराई डुबा देती है, एक की गहराई उठा देती है, उबार देती है। समुद्र में आप डूब जाओगे, और यदि गुरु नहीं बनाया है, और यदि गुरु बनाया है तो उस समुद्र को भी पार कर जाओगे। तो महाराज इस भवसागर की क्या बात। तो प्रभु की इच्छा थी कि ध्रुव जी भजन करने जा रहे हैं, हमें मनाने जा रहे हैं, तो गुरु भी होना चाहिए ना। इसलिए नारद जी आज आ गए, परीक्षण किया है पहले कि पक्का है कि कच्चा है। नन्हे से बालक हो, कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? वन में जा रहे हैं। वन में जाओगे, हिंसक पशु रहते हैं, खा जाएंगे। बोले हमको कोई डर नहीं है। नारद जी समझ गए कि अटल विश्वास है। ध्रुव का अर्थ ही होता है दृढ़ संकल्प, जिसका संकल्प दृढ़ता पूर्वक लिया गया, पक्का हो, वही है ध्रुव। नारद जी ने कहा गुरु बनाया है, भगवान को तो ढूंढने जा रहे हो, लेकिन भगवान बिना गुरु के नहीं मिलते, गुरु बनाया है। बोले नहीं बनाया है, आप बन जाओ। नारद जी भी सोचते हैं नन्हा सा शिष्य कितना प्यारा, तो आज तो मेरे भाग्य उदय होंगे कि नन्हा सा मुझे शिष्य मिल रहा है, ऐसा भगवान का भक्त। नारद जी ने मंत्र दे दिया और कहा कि यहाँ से जाओ और मधुबन में जा कर के भगवान का भजन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज पहुँचे, भजन में लीन हैं। भजन का पहला महीना चल रहा है। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन फल तोड़ करके सायकालीन पा लेते हैं। दूसरा महीना आरंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, छठे दिन मात्र पत्ते तोड़ करके खाते हैं। तीसरा महीना आरंभ हुआ, फल भी छोड़ दिया, पत्ते भी छोड़ दिए, और 9 दिन तक कुछ नहीं खाते। 9वें दिन मात्र जल पी करके साधना कर रहे हैं। चौथा महीना आरंभ हुआ तो जल का भी परित्याग कर दिया, वायु का सेवन करके और साधना करने लगे, भजन करने लगे। 5वां महीना आरंभ हुआ, प्राण अवरुद्ध हो गए और श्वास
रुक गई महाराज। समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवता घबराए, भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु ये क्या है गया, हमारी सांसें रुक रही हैं, श्वास लेने में तकलीफ है। बोले देवताओं घबराओ नहीं, मेरा नन्हा सा भक्त अटल प्रतिज्ञा लेकर के खड़ा है, अभी जाता हूँ दर्शन करके आता हूँ। आज भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो बड़े बड़े भक्त मिले थे, आज छोटा सा बालक भक्त मिला, तो आज मैं भी तो देखूं कैसा भक्त है ये। तो भगवान आज गरुड़ पर आरूढ़ होकर के चले हैं। अब ध्रुव जी की स्थिति कैसी है कि प्राण को अवरुद्ध कर लिया है और अंतर मन में भगवान की उस छवि को उतार लिया है। नेत्र नहीं खोल रहे हैं, भगवान सामने खड़े हैं, भगवान भी कुछ नहीं बोलते। अब कैसे इनको जगाया जाए, इनकी समाधि तोड़ी जाए। तो भगवान ने जो छवि अभी ध्रुव के अंदर थी उसे विलुप्त कर दिया। जैसे ही वो छवि हटी तो ध्रुव जी घबरा करके नेत्रों को खोलते हैं और देखते हैं जो छवि अभी अंदर थी वो बाहर खड़ी है। सुंदर नारायण प्रभु चतुर्भुज रूप ले करके ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी ने दर्शन किए, भगवान देख रहे हैं ध्रुव जी को, ध्रुव जी देख रहे हैं भगवान को, लेकिन अब बोल दोनों नहीं रहे हैं। भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं देख देख करके, ध्रुव जी प्रसन्न हो रहे हैं। ध्रुव जी छोटे से हैं, बोलना आता नहीं है, अभी पढ़ाई तो की नहीं है, ज्ञान तो है नहीं, तो बोलें क्या, स्तुति कैसे करें। भगवान ने क्या किया, भगवान समझ गए, इसलिए भगवान ने अपने शंख को जैसे ही उनके कपोलों से स्पर्श किया, ध्रुव जी को वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। भगवान की स्तुति करने लगे और कहते हैं धन्य है प्रभु मेरा जीवन कि आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। कहा पुत्र बता तुझे क्या चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं बस आपकी भक्ति मिल गई और क्या चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा वही बात कि संकल्प जिस चीज का लिया उसे तो पूर्ण करेंगे ना। तो प्रभु ने कहा भक्ति तो तुझे अनायास प्राप्त है, जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन अभी राज्य का भी सुख भोगना है, पालन करना है, इसलिए जा तू राज्य का सुख भोग और अंत में तुझे परम गति प्राप्त होगी, परम धाम की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी आज आए हैं, उत्तानपाद राजा ने उन्हें गद्दी पर अभिषिक्त किया और चले गए वन में भजन करने, राज्य करने लगे। ध्रुव जी महाराज, इनके छोटे भाई हैं उत्तम, बड़े ही उदंडी हैं। एक दिन यक्षों को मारने लगे, कुबेर का बगीचा उजाड़ने लगे। यक्षों ने आकर के समझाया लेकिन नहीं माने, और झगड़े में क्या हुआ कि उत्तम की मृत्यु है गई। अब जब उत्तम की मृत्यु है गई तो ध्रुव जी यक्षों को मारने लगे, लेकिन कहते हैं क्या भगवान के दर्शन करने के बाद भी क्रोध आना चाहिए? तो वो दर्शन बेकार है क्या? यदि क्रोध आ रहा है तो फिर वो दर्शन का महत्व क्या? इसलिए कहते हैं उसके लिए आवश्यकता है विवेक की, और वो किससे मिलता है? गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत संग विवेक न होई, बिनु सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं आ सकता, और ये सत्संग मिलता कब है? बिना राम कृपा के ये सत्संग मिल नहीं सकता। तो ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति का वरदान तो मंत्र तो नारद जी ने दे दिया, लेकिन अभी आत्मज्ञान का सत्संग, उस विवेक, उस बुद्धि के जागृत होने का वो सत्संग नहीं मिला। और सत्संग किससे मिला? मनु महाराज से, उनके पर बाबा से आकर के समझाया कि पुत्र
प्रभु के दर्शन के बाद भी तुम्हारे मन में अगर हिंसा की भावना है तो वो दर्शन व्यर्थ है। क्या किसी की हत्या करनी चाहिए, हिंसा करनी चाहिए? उपदेश किया और ध्रुव जी को ऐसा वैराग्य आया कि सब कुछ छोड़ करके पुनः चले गए वन की ओर, भगवान का भजन किया और अंत में भगवान के धाम से सुंदर विमान आया। और जैसे ही उस विमान में पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी आप आकर के विराजें, तभी वहां पर एक देवी आ गई। कौन? मृत्यु देवी। कहा देवी आप कौन हैं? कहती हम हैं मृत्यु देवी, जो इस संसार में आया है वो हमें स्वीकार किए बिना इस संसार से जा नहीं सकता। तो क्या करें अब? ध्रुव जी ने पार्षदों की ओर देखा, पार्षदों ने कहा कि कहो मृत्यु देवी को कि देवी झुको आप, हम आते हैं। जैसे ही देवी झुकी तो उनके मस्तिष्क पर, सिर पर चरण रखे और ध्रुव जी विमान में सवार हो गए। कहते हैं एक अटल भक्ति और सत्संग का ही ये परिणाम कि आज ध्रुव जी ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली और ध्रुव लोक में जाकर के स्वयं भगवान का भजन करने लगे।